हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगन अनुसार पढ़ रहे होंगे। तो आइए हम लोग इस क्लास में शुरुआत करने वाले हैं 1.3 की और ख़त्म भी करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 1.1 और 1.2 दो वीडियो प्लस एक इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की वीडियो, 3 वीडियो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जो है इसका जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1, 2, 3 और ये चौथी वीडियो है। ठीक है, सुनिए शुरू करते हैं। चौथी ये 1.3। शुरुआत करने से पहले एक लाइन लिखिए कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपने जिद से अड़ तो सही, है ना। यानी कि अगर आपके मार्ग में कोई भी चीज़ रुकावट में आ रही है, आप उसे अड़ जाइए, लड़ जाइए, वो आपकी हो जाएगी। चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसके प्रति लगन के अनुसार अगर आप उस पर खरे उतर जाएंगे तो आपकी हो ही जाएगी। तो जैसे अगर आप कौड़ी में 5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है ना, तो अगर आप अड़ जाएंगे कि मुझे सीखना है कि कौड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, तो सीख जाएंगे। शुरू करते हैं अपने काम की। तो ये देखिए नई वाली बुक में 1.2 है। ये जो नई वाली बुक है उसमें 1.1 क्या है, 2 है। पुरानी बुक में 1.3 है। पुरानी बुक से 1.3, नई बुक से 1.2। आप पुरानी बुक पढ़िए, अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 सवाल दिया है, 3 सवाल को निपटा लेते हैं। पहला सवाल क्या है, कौड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको मैं सिद्ध करूँ एक लाइन में, देखिए सिद्ध करता हूँ। हम कह रहे हैं कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर कौड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कह देंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो कह देंगे कौड़ी में 5 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। सर अगर बटा 1 करें तो ये तो P/Q के रूप में लिखा गया, तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन लगती है कि जो P/Q होता है Q0 नहीं होना चाहिए। तो सर 0 भी तो नहीं है, P/Q के रूप में लिख दिए, परिमेय होना चाहिए। अब कह रहा है कि Q0 नहीं होना चाहिए, तो Q भी 0 नहीं, तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन अब परिमेय संख्या की आती है कि इस दोनों में P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो ना ये पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इस हिसाब से ये कौड़ी में 5/1 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं हो तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए किताबी वाली बात करते हैं, जो किताब में दिया है, किताब के अनुसार शुरू करते हैं। कौड़ी में 5 को सिद्ध करते हैं। समझते पहले इसको हम लोग विरोध करेंगे, लिखेंगे विरोधाभास से। किससे? विरोधाभास से। विरोधाभास से हम कल्पना कर रहे हैं कि कौड़ी में 5 परिमेय संख्या है। कल्पना करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, कल्पना करेंगे। क्या कल्पना करेंगे कि कौड़ी में 5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। कौन? कौड़ी में 5। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको तो P/Q के रूप में लिख देंगे। यस सर, जैसे लिखिए तो कौड़ी में 5 बराबर क्या, P/Q। जहाँ P एंड Q पूर्णांक होना चाहिए, है कि नहीं। P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और तीसरी कंडीशन लग रही है कि P एंड Q अभाज्य है। P एंड Q क्या है, अभाज्य, तब जाके परिमेय संख्या होगी। अगर इतनी बात हम लास्ट तक सिद्ध कर दिए कि P/Q परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है और ये सअभाज्य, ये गलती लिखा मैं लिखा हूँ, ये क्या है, सअभाज्य है। तो अगर ये बात हम सिद्ध कर दिए यहाँ पे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यही बात यहाँ पे सिद्ध नहीं हो पाई तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। सअभाज्य क्या होता है, जिसका HCF 1 आता है, HCF बराबर 1, जिसका HCF 1 आता है उसी को हम बोलते हैं क्या, सअभाज्य। जैसे 5, 3, इसका HCF क्या आएगा, 1। दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है तो 1 मान लेंगे, HCF क्या आएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, सअभाज्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर
कर दीजिए वर्ग, करें वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा देखिए, कौड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर। यहाँ से मेरा आ जाएगा 5 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। कौड़ी में 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है। जैसे कौड़ी में 5 का मतलब स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे, कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5। और कोई संख्या कौड़ी में 2 बार लिखी है तो उसको हम 1 बार लिख लेते हैं। जैसे कौड़ी में लिखा है 6 गुणे 6 तो इसको क्या लिखेंगे 6। कौड़ी में लिखा है 7 गुणे 7 तो इसको क्या लिख देंगे 7। बात समझ में आ रही है सर? ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आगे। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्या हम इसको इधर भेज सकते हैं, भेज देते हैं। अगर यहाँ पे इसको भेज दिया गया क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, पी स्क्वायर बटे 5। अच्छा है तो हम इसको यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब 5 बार नीचे भेजें हम तो क्या आ जाएगा मेरा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 5। यहाँ से एक बात को समझना पड़ेगा कि पी स्क्वायर बटे 5 का मतलब क्या है। अगर मैं कहूँ कि पी स्क्वायर बटे 5 का मतलब ये है कि पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है। तो अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या पी भी 5 से विभाजित होगा? समझे नहीं सर? मैं कह रहा हूँ जैसे 9 का स्क्वायर है, अगर ये 3 से विभाजित है तो क्या 9 भी 3 से विभाजित हो? कहेंगे हाँ। अगर 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 6 भी 2 से विभाजित होगा। इसके नीचे लिखा है सब कि पी स्क्वायर बटे 5। पी स्क्वायर बटे 5 का मतलब ये हुआ, यहाँ से मैं लिखूँगा कि क्या लिखूँगा कि पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो पी भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। समीकरण इसको 1 कर देते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। चलिए इसी को थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको जो है ये चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए, है ना, ये हो गया छोटा। ठीक है, शायद दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको। इसको मैं लिखता हूँ 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब जो इस समीकरण इसको 1 मानते हैं, यहाँ पे मैं मानूंगा, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि पी स्क्वायर बराबर 5m, पी स्क्वायर बराबर 5m। क्यों 5m माने हैं? आप कौड़ी में 5 है तो 5m मानेंगे, 3 है तो 3m मानेंगे। देखिए ये आपको ये प्रोसेस होता है इसको सिद्ध करने का, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ अपने मन से मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5m। अब क्या कहते हैं पी स्क्वायर बराबर 5m, यह मान 1 में रखने पर समीकरण 1 का है यही है 5। समीकरण उसको थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, यही समीकरण 1 है। अब पी की जगह मैं क्या रखूँगा 5m रखूँगा। क्या रखूँगा 5m का स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। 5 5 25, यह आ गया 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। क्या 5 को नीचे भेज सकते हैं? यस सर भेज सकते हैं। m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। वाह सर जी। एक बात यहाँ पे और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ कि क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है। क्या है विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब सवाल हो गया खत्म। समीकरण 1 ये कह रहा है कि ये तो 5 से विभाज्य है, समीकरण 2 कह रहा है कि 5 से विभाज्य है। अगर ये P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पता चलता है?
समीकरण 1 एंड 2 से पता चला कि क्या पता चला कि इसका HCF क्या आ गया 5, मौसा क्या आ गया 5, और कहे थे मौसा क्या आएगा 1। ठीक है, ये आ गया 5, वो कह रहा है 1। ठीक है, तो इसका मतलब पता चला कि HCF कितना आ गया 5। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। अतः कौड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, लेकिन आप समझिए कि मैं क्या लिखा हूँ। ठीक है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 से पता चला कि HCF क्या गया 5। हमने HCF के मान था 1, HCF के मान था 1। अगर HCF 1 आता तो मैं बोल देता कि ये परिमेय संख्या हो गई, लेकिन HCF क्या गया 5 आ गया। इसका मतलब मेरी अवधारणा क्या है, गलत है। अगर यानी कि अगर वो अवधारणा गलत है, इसका मतलब वो सही है, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। तो अतः कड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान है, 2 मिनट का सवाल है। मैं कह रहा हूँ इसको ही मानते हैं विरोधाभास से कि 3 + 2 कड़ी 5 बराबर P/Q। पहले मान लेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या तो इसको हम लिख देंगे क्या, 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर क्या, P/Q। क्या 3 को इधर भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। तो 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q - 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहीं से आपको सब सारी बातें निकल जाती है। देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं। तो हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अतः वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। नहीं समझे, समझाता हूँ मैं। कड़ी में 5 बराबर P/Q - 3 बटे क्या आ जाएगा 2। कहेंगे क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय बराबर, और ये क्या था, परिमेय था। ये क्या था, परिमेय था। क्या अपरिमेय बराबर परिमेय होगा, नहीं। यह परिकल्पना क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, 2 मिनट काम था, सिद्ध हो गया, है ना। कुछ करना नहीं भाई, बस यहीं पे लिख दिया, हो गया काम, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। ये 1/2 है। देखिए हम कह देंगे ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो 1/कड़ी में 2 बराबर, मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। उलट दीजिए इसको, तो कड़ी में 2 बार क्या हो जाएगा, Q/P। ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होगी, कह देंगे नहीं, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। सर ऐसे कैसे, ऐसे ही होता है। 7 कड़ी में 5 कह देंगे ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या, विरोध कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, कल्पना कर रहे हैं। तो क्या हम तो इसको लिख सकते हैं 7 कड़ी 5 बराबर P/Q, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर लिख दिए तो क्या हम 7 को भाग दे सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर P/Q बटे क्या 5 बटे क्या 7। ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या मेरा है, परिमेय। तो क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर होंगे, नहीं। तो कल्पना मेरी क्या है, गलत है। अगर ये परिकल्पना गलत है तो वो क्या है, सही है। यानी अपरिमेय परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसी तरह इसको भी कर लेंगे, 6 + कड़ी में 2 बराबर क्या P/Q। फिर 6 को उधर भेज देंगे, कड़ी में 2 बराबर P/Q - क्या 6। चूँकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होंगी, नहीं। अतः परिकल्पना मेरी क्या है, गलत है। अगर परिकल्पना गलत है तो ये क्या है, सही है। ठीक है, चलिए खत्म। इसके साथ वाणी को देते हैं विराम। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तभी बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।